शहरजाद कहानी सुनाती है। बरसों पहले एक अत्यंत धनी व्यापारी हुआ करता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी। दर्जनों शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां थी। गाड़ी घोड़े नौकर चाकर के साथ तमाम सुविधाएं मौजूद थी। उसका व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था। एक बार उसे कुछ काम के लिए विदेश जाने की दरकार पड़ी। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई और रास्ते के लिए कुछ नाश्ता बांध देने को कहा। पत्नी ने वही किया। अगले दिन व्यापारी झोले में खजूर और कुलचे लिए और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। कई मील चलने के बाद वह थक गया और विश्राम करने का सोचा। पास में उसे एक तालाब दिखा। वह तालाब किनारे पेड़ की छांव में आराम फरमा लगा और झोले में साथ लाए खजूर खाने लगा। व्यापारी ने खजूर खाकर इधर उधर फेंक दिए और आंख बंद करके आराम फरमाने लगा। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि सामने एक विशालकाय राक्षस हाथों में तलवार लिए खड़ा है। वह डर गया, घबरा कर उठा और हाथ जोड़ लिए। इतने राक्षस जोर से गरजा। उसने कहा, तुम हत्यारे हो, तुमने मेरे बेटे की हत्या की, अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। व्यापारी डर से कांपने लगा और रुआंसी आवाज में बोला, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। इतने में राक्षस बोला, तूने मेरे बेटे को मारा है इसलिए मैं तुझे मारूंगा। व्यापारी बोला, मैंने तो आपके बेटे को कभी देखा तक नहीं, फिर भला मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। राक्षस बोला, तूने खजूर खाए और उसका बीज फेंका, उसी बीज से चोट खाकर मेरे बेटे की जान चली गई है। व्यापारी बोला, मैंने जानबूझकर किसी की जान नहीं ली, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राक्षस चिल्लाया, मैं क्षमा नहीं केवल प्रतिशोध जानता हूँ, मैं तुम्हारी जान लूंगा तभी मेरे पुत्र को न्याय मिलेगा। इतना कहते ही राक्षस ने व्यापारी का गला पकड़ा, उसे मारने को आतुर हो गया। व्यापारी रोता रहा, गिड़गिड़ा रहा और अपने प्राणों की भीख मांगता रहा, लेकिन राक्षस ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही उसने व्यापारी के प्राण लेने के लिए तलवार निकाली, वैसे ही व्यापारी बोला, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इतनी कहानी बताकर शहरजाद चुप हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा कि रात बीत गई है और उजाला हो गया है। इतने में छोटी बहन दुनियाजाद बोली, दीदी कहानी में आगे क्या हुआ, क्या व्यापारी मारा गया? शहरजाद बोली, बादशाह की नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। तो दुनियाजाद बोली, लेकिन आगे की कहानी? शहरजाद बोली, अगर बादशाह मुझे आज जीवित रहने की अनुमति दे तो आगे की कहानी तुम्हें कल अवश्य सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार बिस्तर से उठे और कक्ष से बाहर आ गए। उन्हें भी कहानी पसंद आ रही थी, इसलिए उन्होंने शहरजाद की मृत्यु अल्पकाल के लिए रोक दी। उन्होंने सोचा कि कहानी खत्म होने तक वे शहरजाद को नहीं मरवाएंगे। तैयार होकर वे मंत्रिमंडल के बीच आए, जहां मंत्री इस चिंता में डूबा खड़ा था कि आज उसे अपने हाथों से अपनी बेटी को मौत के मुंह में पहुंचाना है। वह बादशाह के आज्ञा की राह देखने लगा। काफी समय बीत गया, लेकिन बादशाह ने शहरजाद के लिए मृत्युदंड का फरमान नहीं सुनाया। उसे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने बादशाह से कुछ पूछा नहीं। किसी तरह दिन गुजरा। रात्रि भोज के बाद बादशाह शहरयार अपने कक्ष में पहुंचा, जहां शहरजाद और दुनियाजाद पहले से मौजूद थी। सभी सो गए। कुछ देर बाद दुनियाजाद उठी और शहरजाद के पास आकर बोली, दीदी, व्यापारी के साथ क्या हुआ? मुझे बड़ी उत्सुकता है, मैं सो नहीं पा रही, कृपया आगे की कहानी सुनाओ। शहरजाद अनुमति के लिए बादशाह की ओर देखने लगी। बादशाह ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और खुद भी उठकर कहानी सुनने लगा। शहरजाद ने कहानी दोबारा शुरू की। व्यापारी की प्रार्थना करने पर राक्षस उसकी बात सुनने के लिए राजी हो गया। व्यापारी ने राक्षस का आभार किया और कहा, आप मुझे केवल 1 साल की मोहल्लत दे ताकि मैं अपने अधूरे कामकाज निपटाऊं, आखिरी बार परिवार से मिल आऊं, बीवी बच्चों को देख आऊं और उनके बीच जायदाद का बंटवारा कराऊं, ताकि मेरे जाने के बाद ये लोग आपस में लड़े न और शांतिपूर्वक रहें। राक्षस चिल्लाता है, नहीं, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो जो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तुम वापस आओगे ये भला मैं कैसे मान लूं? अरे मौत के मुंह में कोई क्यों आएगा? व्यापारी बोला, मैं अपनी जुबान से कभी नहीं फिरता और मैं आपको जुबान दे रहा हूँ। मैं ठीक 1 साल बाद यहाँ आऊंगा, आप मेरा भरोसा कीजिए। व्यापारी सौगंध खाते हुए कहता है। राक्षस व्यापारी की आंखों में सच्चाई देखता है और उसकी बात मान जाता है।